हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल VGM विश्व ज्ञान मंत्रा। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ऑफिशियल यूट्यूब ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ETT ਕੈਡਰ ਲਈ ਓਪਨ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 26 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 26 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ 520 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ज्वाइन कर सकन। तो जिन्ना जल्दी हो सके जल्दी वीडियो ਨੂੰ शेयर कर दो, इन्फॉर्म कर दो स्टूडेंट्स ਨੂੰ कि आज फिर जी अपनी क्लास जी स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि पिछले 2 दिन जी आप MCQ सीरीज नहीं लगाई, एक दिन अपनी मैराथन क्लास चल रही सी तो एक दिन जो है क्लास दा आप नहीं अपलोड की सी। ठीक है जी, अज फिर तो आप सेम जो आपका शेड्यूल जो है वो वापस तो स्टार्ट करन जा रहे हैं जी। हाँ जी, अज दे आप देखते हैं किहड़े अपने कोल टॉप 20 क्वेश्चन है। इस तो पहले वीडियो ਨੂੰ जल्द तो जल्द जो लाइक शेयर ते इस चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब कर दो जी। देखते हैं जी आप आज का पहला क्वेश्चन, लेट अस सी व्हाट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, पहला क्वेश्चन की है जी साडे कोल। पहला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पोंसिबल फॉर दी चेंज इन स्टेट ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन केप्ट एक्सपोज टू एयर। कहता इन्हां दे अंदरों इस दे अंदरों आपां नूं इस चार फैक्टर चार ऑप्शन दिते ने कि इन्हां अंदरों किहड़े फैक्टर है किहड़े तत्व ने जिहड़े सॉलिड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की अवस्था विच परिवर्तन का कारण हैं। पंजाबी च देखो स्टूडेंट्स दे कईयां दी डिमांड है कि मैडम पंजाबी च क्वेश्चन टाइप करया करो। देखो जी, मैं तुहानूं पंजाबी च बोल के दस दिंदी हां, पूरा क्वेश्चन पंजाबी च मैं तुहानूं ट्रांसलेट कर दिंदी हां एज इट इज़ पंजाबी च जिवें हुंदा मैं ट्रांसलेट कर दिंदी हां। लिखिया जिहड़ा इंग्लिश च होएगा, क्योंकि पेपर च कई बार की है जी कई वर्ड साइंस दे आपां नूं इंग्लिश च देखण नूं मिलदे आ, ते जे मैं सिर्फ पंजाबी च टाइप करन लगी तो तुहाडी इंग्लिश वाला पोर्शन बिल्कुल वीक हो जाएगा। इसलिए नाल इंग्लिश देखिया करो, पंजाबी मैं मूँह नाल बोल के ट्रांसलेट कर दिंदी हां जी। प्रश्न की है जी, कहता हेठ लिखे विचों किहड़ा तत्त ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की अवस्था विच परिवर्तन का कारण है। हेठ लिखे विचों किहड़ा तत्त ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की अवस्था विच परिवर्तन का कारण है। हाँ जी, पहला प्रश्न है जी, इनक्रीज इन प्रेशर। पहला प्रश्न है जी कि दबाव के अंदर वधाव मतलब प्रेशर वधाउणा। ऑप्शन बी है जी तापमान वधाउणा। थर्ड ऑप्शन है जी प्रेशर घटाउणा। ते फोर्थ ऑप्शन है जी तापमान घटाउणा। इन्हां चारां अंदरों किहड़े तत्त ने जिहड़े ठोस कार्बन डाइऑक्साइड नूं अवस्था विच परिवर्तन करने विच मदद करदे ने। ठीक है जी, तो देखो जी मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया सी जिहड़ी कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की हुंदी है, सब्लिमाइट हुंदी है। पता है ना तुहानूं, जोहर उड़ना कहते हैं, सब्लिमेशन हुंदा है, इसका मतलब जोहर उड़दा है। जोहर उड़ने का मतलब क्या है जी, आ सॉलिड तो सीधी गैस के अंदर आती है। ठीक है जी, तो देखो जी जो कोई चीज़ सॉलिड तो गैस के अंदर लियानी है, सॉलिड तो गैस के अंदर चीज़ लियानी है, तो पहली गल तो जी आपां नूं उसका टैंपरेचर जिहड़ा है जी वधाना पऊगा। की होगा जी, इनक्रीज इन टैंपरेचर, तापमान वधावांगे। तापमान की करना पड़ेगा जी, तापमान वधाउणा पेगा, ते प्रेशर जिहड़ा जी घटाना पेगा। प्रेशर की है जी घट करना पवेगा, दबाव घट करना पवेगा, तो वो चीज़ गैस बनेगी। गैस बनने लिए की है जी तापमान घट चाहिए, तापमान वधाना पेगा तो प्रेशर घटाउणा पेगा। तो करेक्ट ऑप्शन की बनेगी जी, इनक्रीज इन टैंपरेचर डिक्रीज इन प्रेशर। सेकंड एंड थर्ड किहड़े ऑप्शन बनते हैं जी, ऑप्शन नंबर सी जी बिल्कुल साडे कोल करेक्ट है जी। सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इसका बनेगा जदों आपां जिहड़ी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की अवस्था विच परिवर्तन करना है। जे आप ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की अवस्था में परिवर्तन करना है तो अपने को की है जी आपां नूं उस चीज़ का की है टैंपरेचर तापमान वधाना पवेगा, तो जिहड़ा उसका दबाव है प्रेशर है वो की है जी घटाना पवेगा। ठीक है जी, तो पहले क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, साडा क्वेश्चन नंबर 2 की है जी। हाँ जी, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। कहते 16 ग्राम मीथेन के अंदर किन्ने इलेक्ट्रॉन होगे हैं 16 ग्राम मीथेन के अंदर। ठीक है जी, हुण देखो जी आपां नूं पता है मीथेन का पहला आप वेट कर लें, मीथेन का वेट कर लें जी। मीथेन का वेट कितना है, CH4 है, कार्बन का 12 + 4 हाइड्रोजन का कितना हो गया जी 16 ग्राम। ठीक है जी, आपां नूं पता है 1 मोल मीथेन किस दे बराबर होएगी जी, 1 मोल ऑफ मीथेन कितना होएगा जी 64 ग्राम 16 ग्राम होएगा जी। तुहानूं पता है कि एक्चुअल वेट जिहड़ा उसका एटॉमिक मास हुंदा है, मैं तुहानूं समझाया है जी कि 1 मोल किस दे बराबर हुंदा है, उस चीज़ के एक्चुअल वेट के बराबर हुंदा है जिहड़ा एटॉमिक मास है। तो इन्होंने आपको 16 ग्राम मीथेन ही दी है, इट मीनस अपने कोल क्या जी 1 मोल है। तो 1 मोल के अंदर किन्ने हुंदे ने अपने कोल, किन्ने एटम या मोलिक्यूल्स ने 1 मोल के अंदर किन्ने हुंदे ने जी अपने कोल, 1 मोल के अंदर हुंदे ने जी अपने कोल
वेट, इन्होंने इलैक्ट्रॉन पूछे, ठीक है, मोल नहीं पूछा जी, इन्होंने अपन इलैक्ट्रॉन पूछे। आप इलैक्ट्रॉन करते हैं, आप इलैक्ट्रॉन करते हैं, इलैक्ट्रॉन पूछे जी इन्होंने। तो देखो जी आपको पता है एक मोलिक्यूल, आप पहला दे देंगे हैं 1 मोलिक्यूल ऑफ CH4, एक मोलिक्यूल CH4 के अंदर किन्ने इलैक्ट्रॉन ने, पहला आप एक मोलिक्यूल के अंदर इलैक्ट्रॉन कट लेने, फिर आप 16 ग्राम के भी कट देने जी, ठीक है। आप पहले देखें 1 मोलिक्यूल ऑफ CH4, एक मोलिक्यूल के अंदर किन्ने इलैक्ट्रॉन है, इलैक्ट्रॉन पूछा जी इन्होंने आपको। हाँ जी 1 मोलिक्यूल के अंदर किन्ने इलैक्ट्रॉन बननगे जी, 1 मोलिक्यूल के अंदर अपने को बननगे इसके इलैक्ट्रॉन। कार्बन के अंदर किन्ने इलैक्ट्रॉन होंगे 6, प्लस हाइड्रोजन के किन्ने ने 4, किन्ने बननगे जी 10 इलैक्ट्रॉन बननगे। किन्ने इलैक्ट्रॉन बननगे जी 10 इलैक्ट्रॉन बननगे। तो इट मीनस हुण अपने को मीथेन के एक मोलिक्यूल के अंदर किन्ने ने 10 इलैक्ट्रॉन ने। तो हुण आपां देखना 16 ग्राम, 16 ग्राम आपको पता है 16 ग्राम मीथेन के अंदर, 16 ग्राम मीथेन के अंदर किन्ने मोलिक्यूल्स होंगे, किन्ने जड़े अपने को इलैक्ट्रॉन होंगे। तो देखो जी किन्ना आएगा जी, आपको पता है 10 इलैक्ट्रॉन एक दे अंदर ने, तो 16 ग्राम के अंदर किन्ने होगी 10 × 6.022 × 10⁻23 आई बनेगा जी। एवोगाड्रो नंबर नाल मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 16 ग्राम मीथेन है, 16 ग्राम है क्या, तो आपको पता है मीथेन का एक्चुअल वेट भी कितना है जी, मीथेन का एक्चुअल वेट कितना कढ़िया से, आप पहला 16 ग्राम कढ़िया से, ध्यान नाल देखो मीथेन का एक्चुअल वेट कढ़िया से 16 ग्राम, ठीक है जी। आपको पता है कि एक मोल 16 ग्राम मीथेन का एक मोल किस दे बराबर है, 16 ग्राम के बराबर एक्चुअल वेट के बराबर होंगे। इट मीनस एक मोल के अंदर किन्ने एटम होंगे ने, उस नंबर नाल मल्टीप्लाई करना है। एक मोल के अंदर किन्ने होंगे ने जी, एवोगाड्रो नंबर जिन्ने होंगे ने, तो इसलिए इसमें एवोगाड्रो नंबर नाल मल्टीप्लाई कर दिता 10 नू, क्योंकि एक मोलिक्यूल के अंदर 10 इलैक्ट्रॉन ने, तो इस 10 नाल मल्टीप्लाई किया तो अपने को क्या आ गया जी 60.22 × 10⁻23। तो ऑप्शन नंबर सी जी बिल्कुल साडे कोल करेक्ट बनेगी। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। किन्ने होंगे 16 ग्राम मीथेन अंदर इलैक्ट्रॉन पूछे इन्होंने, तो इलैक्ट्रॉन किन्ने होंगे जी 60.22 × 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3 साडे कोल, ए वाइट प्रिसेप्ट विल बी फॉर्म्ड इफ वी ऐड कॉमन साल्ट सॉल्यूशन। देखो जी आ क्वेश्चन सारे आंदा होगा जिन्होंने मैराथन क्लास लगाई है, उन्होंने ये क्वेश्चन मैं दसे सी कि ये पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। मेन इक्वेशन सारिया मैं समझाइया नहीं, ठीक है जी, मैं सारिया मेन इक्वेशन तुहानू कल समझाइया सी, केड़ा किस दे अंदर कैटालिस्ट यूज होंदा है, किस दे अंदर की चीज़ यूज होंदा है। इसलिए जिन्होंने कल मैराथन लगाई है उन्होंने इसका आंसर जरूर आंदा होगा। जिन्होंने स्टूडेंट्स नू नहीं आंदा वो पहला मैराथन क्लास भी जरूर लगा लेना जी, काफ़ी बेनीफिट होने वाला है तुहाडा, ठीक है जी। हुण ये कहंदा कि एक वाइट कलर का प्रिसेप्ट बनता है जो कॉमन साल्ट नू किस दे अंदर ऐड कर दिया, कॉमन साल्ट नू किस दे अंदर ऐड कर दिया, तो तुहानू पता होना जी सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के अंदर, ये सिल्वर नाइट्रेट के अंदर जो कॉमन साल्ट ऐड करते हैं, ठीक है जी, तो अपने कोल की बनता है जी, अपने कोल आ बनता है NaNO3 + AgCl, ठीक है जी, AgCl, ठीक है जी। एक की होंदा सिल्वर क्लोराइड, AgCl की है जी साडे कोल सिल्वर क्लोराइड है जेड़ा कि वाइट कलर का होंदा है, सिल्वर क्लोराइड जेड़ा कि है जी साडे कोल वाइट कलर का प्रिसेप्ट होंदा है, वाइट कलर का प्रिसेप्ट होंदा है। तो इसका करेक्ट आंसर की है जी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की है जी। जेड़ा सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है वो सोडियम क्लोराइड नाल, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड नाल रिएक्शन करके एक वाइट कलर का प्रिसेप्ट बनांदे है जेड़ा कि होंदा जी सिल्वर क्लोराइड होंदा है जेड़ा कि वाइट कलर का होंदा है। तो करेक्ट आंसर की आएगा जी अपने कोल थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन की करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी साडे कोल जी बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 साडे कोल की है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। इन्हां विचों एक ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, इन्हां विचों एक ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। हुण देखो जी कल क्लास लगाया तो तुहानू पता है, ठीक है जी, तुहानू पता है कि जे अपने कोल ऑर्गेनिक एसिड किहड़े हुंदे ने, ऑर्गेनिक एसिड किहड़े ने मैं कल दस्सिया सी स्टार्टिंग दे अंदर, बिल्कुल स्टार्टिंग दे अंदर दस्सिया था, बिल्कुल स्टार्टिंग। ऑर्गेनिक एसिड किहड़े हुंदे ने जेहड़े आपां नू कित्थे मिलदे ने, प्लांट या एनीमल तो, प्लांट या एनीमल तो जेहड़े मिलदे ने उन्हां नू की कहंदे आ जी ऑर्गेनिक एसिड कहंदे हां। सब तो पहला जी अपने कोल इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का फार्मूला की होंदा है जी, इथेनोइक एसिड का फार्मूला होंदा है CH3COOH। इथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या है जी CH3COOH। ते किस तरह बनता है जी, आ फर्मेंटेशन ते ऑक्सीडेशन नाल बनता है नेचुरल कार्बोहाइड्रेट का, कुदरती कार्बोहाइड्रेट है, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट जी है जी। हुण जैविक हो गया कार्बोहाइड्रेट आ गया था, जी नेचुरल कार्बोहाइड्रेट है जो उसका फर्मेंटेशन होंदा है या ऑक्सीडेशन होंदा है, फर्मेंटेशन
या फिर ऑक्सीडेशन हुंदा है तो अपने कोल की बनता है जी इथेनोइक एसिड बनता है। तो आता जी अपने कोल की है जी एक ऑर्गेनिक एसिड है। इथेनोइक एसिड की है जी अपने कोल एक ऑर्गेनिक एसिड है। तो ऑप्शन तो होगी जी कट। दूजा है जी फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फार्मूला की हुंदा अपने कोल? फॉर्मिक एसिड का फार्मूला हुंदा जी HCOOH। HCOOH अपने कोल फॉर्मिक एसिड का फार्मूला है। तो फॉर्मिक एसिड किसों मिलता है जी? आपां नूं आंट्स दे अंदर मिलता है। मैं कल भी दस्सिया सी आंट स्टिंग दे अंदर केड़ा एसिड पाया जाता है जी? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ते आ भी केड़ी चिंटी दे अंदर पाया जाता है, इसलिए आ भी क्या है? ऑर्गेनिक एसिड हैगा है। इन्हां नूं पूछा नहीं, ठीक है जी। थर्ड है जी सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड भी पता आपां नूं खट्टे फलां दे अंदर मिलता है। ते सिट्रिक एसिड का फार्मूला भी तुहानूं पता होना चाहिए जी C6H8O7 हुंदा है। अपने को सिट्रिक एसिड का फार्मूला है जी। तो सिट्रिक एसिड किस दे अंदर मिलता है? जेडे अपने को लेमन वगैरह खट्टे फल ने, खट्टियां फल ने, उन्हां दे अंदर सिट्रिक एसिड मिलता है। तो आ भी अपने को ऑर्गेनिक एसिड हो गया। पीछे रह गया जी कार्बोनिक एसिड। आ ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। कार्बोनिक एसिड जेड़ा है जी साडे कोल ऑर्गेनिक नहीं है। आ एक मिनरल एसिड है जी। जेड़ा कार्बोनिक एसिड है आ जेड़ा है जी आपां नूं नेचुरली नहीं मिलता। फार्मूला की हुंदा है जी कार्बोनिक एसिड दा? H2CO3। H2CO3 इसदा अपना फार्मूला हुंदा है जी। ए नेचुरली नहीं मिलता। किस तरह मिलता है जी? कार्बोनिक एसिड आपां नूं धरती के अंदर मिनरल्स तो मिलता है। कितों मिलता है जी? मिनरल्स तो मिलता है। एक मिनरल एसिड है, ठीक है जी। आ कदों बनता है जो CO2 इज एडेड टू वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड नूं कार्बोनिक एसिड जेड़ा है मिनरल्स तो मिलता है। ते बनता किवें है जी? जो कार्बन डाइऑक्साइड नूं वाटर दे नाल जोड़िया जाता है, पानी ते कार्बन डाइऑक्साइड नूं मिक्स करदे हां तां अपने कोल की बनता है जी? कार्बोनिक एसिड बनता है, ठीक है जी। देखो पानी सी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कितनी तो की बनता अपने कोल बनता है जी कार्बोनिक एसिड, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बनेगा जी? करेक्ट आंसर बने अपने को ऑप्शन नंबर डी की है जी। अपने को एक मिनरल एसिड है, ना कि ऑर्गेनिक एसिड। फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 साडे कोल की है? Which of following pair of reactant can undergo a displacement reaction? कहंदे इन्हां विचों किहड़े दे अंदर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होवेगा? किहड़े दे अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होवेगा? पॉसिबल हैगा है। देखो जी हुण तुहानूं जे कल दी जिन्हां नूं नहीं पता ना, जिन्हां ने कल कुछ मैराथन क्लास लगाई है उन्हां नूं इसदा आंसर शायद आंदा होएगा जी, जे ध्यान नाल लगाई है तां। मैं तुहानूं कल दस्सिया सी रिएक्टिविटी सीरीज मैटल्स दी, ते नाले एक चीज़ दस्सी सी मैटल्स विद साल्ट सोल्यूशन रिएक्शन किवें करदे ने। मैटल आपदे साल्ट सोल्यूशन नाल किस तरह की क्रिया करदे ने मैं समझाया सी कल तुहानूं, ते मैं कैसे दे अंदर क्वेश्चन आ सकदा है पेपर दे अंदर, ठीक है जी। ते अज अपनी सीरीज दे अंदर क्वेश्चन आ गया कि है जी कहंदे मेटल प्लस साल्ट सोल्यूशन। तो की हुंदा है जी? जे मेटल साल्ट सोल्यूशन नाल रिएक्ट करदी है, कोई भी मेटल आपदे साल्ट सोल्यूशन नाल रिएक्ट करदी है, तो जिहड़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हुंदी है, जिहड़ी मोर रिएक्टिव मेटल हुंदी है जी, मोर रिएक्टिव मेटल है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो की करती है जी? वो उसके साल्ट नूं उस दूजी मेटल नूं उसके साल्ट तो वख कर दिंदी है। आई कहते ना ज़्यादा रिएक्टिव दूजे नूं उसके साल्ट तो वख कर दिंदी है। तो देखो जी पहले ऑप्शन है मैग्नीशियम है, इधर आयरन है। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? मैग्नीशियम। तो ये अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं होएगी, ठीक है जी। जिंक भी आयरन तो ज़्यादा रिएक्टिव है, ये अंदर भी नहीं होएगी क्योंकि आ कट रिएक्टिव है, आ इसनूं साल्ट तो वक नहीं करेगी। तीजा जी मैग्नीशियम ते लेड तो भी ज़्यादा रिएक्टिव है अपने को मैग्नीशियम, तो आ भी जरा आपां डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगी। तीजा जी कॉपर ते आयरन कॉपर तो ज़्यादा रिएक्टिव हुंदा जी। आयरन की है जी मोर रिएक्टिव है, तो आ की करेगा जी? इस तो इसका साल्ट ले लेगा। आ की करेगा जी? इस तो इसका साल्ट ले लेगा, ठीक है जी। इट मीनस की है जी आ जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो करेक्ट ऑप्शन की बनेगी जी ऑप्शन नंबर डी। ये अंदर की होएगा जी CuSO4 प्लस Fe है अपने कोल, तो आ की बन जाएगा जी? आ बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu, ठीक है जी। क्योंकि कॉपर नूं साल्ट तो वक कर देगा आयरन, क्योंकि आयरन की है जी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो करेक्ट आंसर बनता है जी अपने को ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी साडे कोल बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साडे कोल क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड? कहंदे इन्हां विचों किस दा यूज जेड़ा है इथेनॉल नूं ऑक्सीडाइज करने लई कीता जांदा है, इथेनॉल नूं ऑक्सीडाइज करने लई कीता जांदा है। सारे क्वेश्चन उसे तरह दे ने, ठीक है जी, जे तुहानूं करवाए होए ने पहलां। कहंदे इस दे अंदरों किस नूं आपां इथेनॉल नूं ऑक्सीडाइज करने लई वरतदे हां, तां जी आपां जेड़ा है इथेनॉल नूं ऑक्सीडाइज करने लई जेहड़ी चीज़ वरती जांदी है वो है जी एल्काइन KMnO4। एल्काइन KMnO4 जेड़ा है जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुंदा है, ऑक्सीकारक कारण हुंदा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जेड़ा है जी
KMNO4 ਹੁੰਦਾ है अपने कोल। अल्काइन KMNO4 जिहड़ा है जी इथेनॉल नूं ऑक्सीडाइज करदा है इथेनोइक एसिड बनाउण लई। ठीक है जी, आ की करदा है जी इथेनॉल नूं ऑक्सीडाइज करदा है इथेनॉल बनाउण लई, इथेनोइक एसिड बनाउण दे लई। तो इसका करैक्ट आंसर की है जी ऑप्शन नंबर ए अल्काइन KMNO4। मैनू हुण तुसीं KMNO4 का करैक्ट जिहड़ा नॉर्मल नेम है कॉमन नेम है जो कमेंट सैक्शन से कमेंट करो। मैं तुहानूं दस्सिया भी होया है कॉमन नेम इसका मेरा दस्सिया होया जी, तुहानूं तां कमेंट सैक्शन से कमेंट करो इसका KMNO4 का जिहड़ा है कॉमन नेम की है। कमेंट सैक्शन से इसका कमेंट जरूर करना है जी KMNO4 का कॉमन नेम साडे कोल की हैगा है। ठीक है जी, हुण देखते हैं अपना नैक्सट क्वेश्चन की है साडे कोल क्वेश्चन नंबर 7। 3 रजिस्टर ऑफ 1 ohm 2 ohm एंड 3 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कहते 3 रजिस्टर है 1 ohm 2 ohm तो 3 ohm दे जिन्होंने पैरेलल जोड़िया गया है। दी कंबाइंड रजिस्टेंस हुण इन्हां दी कंबाइंड रजिस्टेंस आप पता करनी है जी इन्हां दी टोटल जिहड़ी है रजिस्टेंस कितनी होएगी। कंबाइंड रजिस्टेंस पता करनी है कितनी होएगी तिन्हां दी। जल्दी तो जल्दी सोल्व करके देखो जी कितनी बनती है। ठीक है जी, कितनी जिहड़ी है इन्हां दी कंबाइंड रजिस्टेंस बनती है। हाँ जी, तो देखो जी आपां नूं पता पैरेलल जोड़िया गया। ठीक है जी, पैरेलल जोड़िया गया तो पैरेलल के अंदर टोटल रजिस्टेंस का फार्मूला की होंदा है जी टोटल रजिस्टेंस 1/r है। मान लो 3 रजिस्टर है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r1 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। जो इनू सोल्व किया तो आ गया जी अपने को 6 प्लस 3 प्लस 2 आ गया जी 11/6। ठीक है जी, 1/r अपने को 11/6 है तो r कितना आ जाएगा कि r आ गया जी अपने को 6/11। हुण देखो आ 1 तो क्या होएगा जी छोटा होएगा तो इसका मतलब की है जी इस दी टोटल रजिस्टेंस की होएगी जी लेस देन 1 होएगी। कितनी होएगी जी लेस देन 1 होएगी। टोटल रजिस्टेंस की है जी लेस देन 1। करेक्ट आंसर की बनेगा जी ऑप्शन नंबर बी लेस देन 1 जी है इस दी टोटल रजिस्टेंस अपने को होवेगी। ठीक है जी, लेस देन 1। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी अपना क्वेश्चन नंबर 8। देखो जो पैरेलल है तो आपको आ फार्मूला लगाना पैंदा है तो जो सीरीजली होंदा है टोटल डिस्टेंस तो सीरीजली नॉर्मली जोड़ते हैं r1 प्लस r2 प्लस r3। सीरीजली आ फार्मूला है तो जो पैरेलल होवे तो 1/च आप लेके जोड़ते। हाँ जी, हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8 साडे सामने। विच ऑफ फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट वर्क ऑन द मल्टीपल रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड वेव। कहते इन्हां विचों किहड़ा डिवाइस जिहड़ा है ਧੁਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੁਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਸਾਊਂਡ ਬੋਰਡ, ऑप्शन बी है जी हाइड्रोफोन, ऑप्शन सी जी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन डी जी मेगाफोन। तो देखो जी साउंड बोर्ड जो मल्टीपल रिफ्लैक्शन से कम करता है आ तो जो कम करता है तो ऑप्शन होगी जी कट। हाइड्रोफोन एक बार छड्डदे हां। स्टेथोस्कोप भी जो मल्टीपल रिफ्लैक्शन से कम करता है कि जी हार्ट बीट्स निकल जाने मल्टीपल वो जी है टकरा के रिफ्लैक्ट होकर अपने कन्ना तक पहुँचती है डॉक्टर के कन तक पहुँच जाने आ भी करता है। इसमें आ भी ऑप्शन कैंसल। डी है जी मेगाफोन, मेगाफोन भी मल्टीपल रिफ्लैक्शन से कम करता है। ये तीन ऑप्शन कैंसिल हो गई तो बच्चे की जी हाइड्रोफोन। जो हाइड्रोफोन है जी साडे कोल वो साउंड दे मल्टीपल रिफ्लैक्शन से वर्क नहीं करता। हाइड्रोफोन की है जी मल्टीपल रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड से वर्क नहीं करता है। ठीक है जी, आ जड़ा है हाइड्रोफोन जड़ा इस ते वर्क नहीं करता तो इसका करेक्ट आंसर की बनेगा जी। करेक्ट आंसर बनेगा जी अपने कोल ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल साडे कोल सही है जी, हाइड्रोफोन। ठीक है जी, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है जी, हाइड्रोफोन। वधदे हां जी नैक्सट क्वेश्चन वाल, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 साडे कोल की है ए बस इंक्रीज इट स्पीड फ्रॉम 36 km/h to 72 km/h in 10 seconds द एक्सेलरेशन इज। कहंदा एक बस दी इनिशियल स्पीड कितनी है u कितना जी 36 km/h। देखो अपन सेकंड दिता था पहला इनो अपन मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करांगे तो पता है मीटर पर सेकंड से चेंज करने की करते हैं मल्टीप्लाई बाय 5/18 मीटर पर सेकंड तो आ गया जी 10 मीटर पर सेकंड। u कितना आ गया जी 10 मीटर पर सेकंड आ गया। फिर आप v देखांगे जी v कितना है 72 km/h है तो 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18 मीटर पर सेकंड आ तो मैं दस्या होया जी आ गया अपने को 20 मीटर पर सेकंड। u भी दिता है v भी दिता है सॉरी v ते टाइम अपन कितना दिता है जी 10 सेकंड दिता है। ए कढना है ओ केड़ी इक्वेशन है जिदे अंदर ए चारों चीज़ां ने सिर्फ u v a t तो पहली इक्वेशन है। पहली इक्वेशन की होंदी है v = u + at। v कितना है जी 20 10 +
A इंटू टी 10 इज इक्वल टू 10A। तो A कितना आ गया जी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपने को A की वैल्यू कितनी आ गई जी, एक्सेलरेशन कितनी आ गई जी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर साडे को A जड़ा है जी आ चुका है। करैक्ट आंसर की बनता है जी ऑप्शन नंबर डी जड़ी है जी साडे को इस क्वेश्चन दी बिल्कुल करैक्ट ऑप्शन बनती है ऑप्शन नंबर डी। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर साडे को उसकी एक्सेलरेशन प्रवेग जड़ा होगा। प्रश्न च की सी कि एक बस का शुरुआती वेग जड़ा 36 किलोमीटर प्रति घंटा है ते ओ जड़ा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे तक बदल गया 10 सेकंड के अंदर। तो उसका एक्सेलरेशन प्रवेग पता करो, उसका प्रवेग कितना होएगा। ठीक है जी, प्रवेग कितना होएगा तो आप उसनु फॉर्मूले नाल हल किया तो आपका आंसर आया जी ऑप्शन नंबर डी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 10। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच ऑफ विच द बॉडीज। कहते जड़ता किसी वस्तु की ओ खासियत है, जड़ता किसी वस्तु की ओ खासियत है जिस कारण वस्तु अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ इज स्टेट। कहते अपने आप आराम की अवस्था ਨੂੰ बदलने के काबिल नहीं होंगी। ठीक है, अपने आप दी जिहड़ी है समान वेग ਨੂੰ बदलने के काबिल नहीं होंगी, अपने आप जिहड़ी है आप दे वेग की दिशा ਨੂੰ बदलने के काबिल नहीं होंगी या सारे। तो मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया जी जड़ता वो प्रॉपर्टी है जिस कारण कोई भी वस्तु अपना जिहड़ा है जी आपदी आराम की अवस्था आपदा जिहड़ा समान वेग आपदी वेग की दिशा है जी बिना बारी बल लगाए बदल नहीं सकती, अपने आप नहीं बदल सकती। तो इस दे चाहे तीनों ही ऑप्शन साडे कोल बिल्कुल करेक्ट ने। तो आंसर क्या आएगा जी डी ऑल ऑफ दी अबव उपरोक्त सारे। इनर्शिया के कारण जी बॉडी ना तो अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा जी ऑल ऑफ दी अबव उपरोक्त सारे ही होंगे जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी आप क्वेश्चन नंबर 11 साडे कोल की है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिपेंड अपॉन। कहंदा जिहड़ा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका मुल किस ते डिपेंड करता है। तो देखो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मुल किस ते डिपेंड करता है। ऑप्शन तुहाडे कोल ये है जी टेंपरेचर ऑफ एटमोसफेयर वायुमंडल का तापमान, ऑप्शन बी है जी मासिस पुंज, ऑप्शन सी है जी डिस्टेंस बिटवीन द मासिस पुंजा विचकार दूरी, ऑप्शन डी है जी नन ऑफ दिस। तो जल्दी दसो जी किस चीज से जिहड़ा है गुरुत्वाकर्षण बल जिहड़ा स्थिरांक है, गुरुत्वाकर्षण बल स्थिरांक जिहड़ा है उसकी जिहड़ा है मान किस चीज से डिपेंड करता है। गुरुत्वाकर्षण बल स्थिरांक का मान किस चीज से जिहड़ा है निर्भर करता है। वायुमंडल के तापमान ते करता है, पुंज ते करता है, जिहड़े है अपने कोल पुंजा विचकार दूरी ते करता है या इन्हां विचों कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है जी इन्हां विचों कोई नहीं, नन ऑफ दी दीज साडे कोल बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी नन ऑफ दी दीज। बाकी तीनों गलत ने क्योंकि जिहड़ा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी ये किसी चीज ते इन्हां ते निर्भर नहीं करता, इन्हां किसी भी चीज ते निर्भर नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा जी, करेक्ट आंसर आएगा जी नन ऑफ दीज, इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी साडा क्वेश्चन नंबर 12 की है जी व्हेन ए स्टोन ऑफ मास m fall through a vertical height d। कहंदा एक पुंज m दा मास m है, पुंज m दा पत्थर जिहड़ा है वर्टिकल हाइट d तो थल्ले डिगदा है तो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल तो गुरुत्वाकर्षण दे ग्रेविटेशनल ऊर्जा के अंदर कितना जिहड़ा है चेंज आएगा, कितनी कटेगी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा कितनी कटेगी। ऑप्शन है जी mg/d, ऑप्शन बी है जी mg²/2, ऑप्शन सी है जी mg/d, ऑप्शन डी है जी md/g। तो देखो जी हुण देखो द ग्रेविटेशनल हुण जेह्ड़ी ग्रेविटेशनल एनर्जी है वो इस लिखी है जी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है जी, जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जी वो लगातार कटेगी, वो की हो जाएगी जी डिक्रीज होंदी जाएगी। ठीक है जी, कदों डिक्रीज होएगी विद डिक्रीज इन हाइट, जिवें जिवें उसकी हाइट डिक्रीज होएगी उवें उवें जिहड़ी है आ भी अपने कोल डिक्रीज होंदी जाएगी। ठीक है जी, जिवें जिवें हाइट डिक्रीज होएगी उस तरह जिहड़ी है जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होंदी जाएगी। ठीक है जी, तो जो स्टोन थल्ले गिर जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो आपां नूं पता पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला की हुंदा है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हुंदा है जी mg/d। तो इसे दर नाल जिहड़ी है कि वो डिक्रीज होएगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की गल चल रही है, स्थितिज ऊर्जा की गल हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर की बनेगा जी mg/d। अपने को फार्मूला mgh हुंदा है ना, हाइट इत्थे की दी हुई है डी दी हुई है तो एच की जगह डी फिल करते था। तो ऑप्शन नंबर सी साडे कोल बिल्कुल करेक्ट बन गई जी mg/d। जिहड़ा अपने कोल गुरुत्वाकर्षण बल दे अंदर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल एनर्जी के अंदर जिहड़ा बदलाव आएगा जिस दर नाल कटेगी जी वो की होएगी जी mg/d होवेगी।
MG डी साडे कोल इसदा जिहड़ा है जी करैक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैन बी जनरेटेड बाय ए वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम एज वेल एज वाइब्रेटिंग वोकल कार्ड ऑफ राइनोसोरस। कहंदा इन्हां विचों किहड़ी धुनी दी किहड़ी आवृत्ति जिहड़ी है सधारण पेंडुलम दे कंपन अते राइनोसोर दे जिहड़े है धुनी कार्डां विच कंपन राही पैदा की जा सकती है। सधारण पेंडुलम दे कंपन अते राइनोसोरस जिहड़े है उन्हां दे धुनी कार्डां दे अंदर कंपन राही पैदा की जा सकती है। पहली है जी 5 किलोहर्ट्ज, दूजी है जी 25 हर्ट्ज, तीजी है जी 10 हर्ट्ज, चौथी है जी 15,000 हर्ट्ज। केड़ी जिहड़ी है जी पैदा की जा सकती है? तो याद रखियो जी सधारण पेंडुलम दे कंपन अते राइनोसोर दे जिहड़े धुनी कार्ड है उन्हां दे कंपन राही जिहड़ी धुनी तरंग पैदा की जिहड़ी आवृत्ति पैदा की जा सकती है धुनी दी वो है जी 10 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी साडे कोल करैक्ट है जी। कितनी होएगी जी 10 हर्ट्ज उसका करैक्ट आंसर होगा जी। 10 हर्ट्ज जिहड़ी है वो आपां पैदा कर सकते हाँ। देखो जी 5 किलो हर्ट्ज भी नहीं होंगी, 25 किलो हर्ट्ज तो आप सुन सकते हैं पर आप आ भी नहीं है जी, 15,000 हर्ट्ज भी नहीं है। करैक्ट आंसर की है जी 10 हर्ट्ज जिहड़ा है उसका करैक्ट आंसर बनेगा जी। तो 13th क्वेश्चन दी अपने को करैक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 14, ब्यूटेन हैव हाउ मेनी आइसोमर। कहते ब्यूटेन दे किन्ने आइसोमर हैं। आइसोमर दे अंदर की हुंदा है जी फार्मूला सेम हुंदा है पर स्ट्रक्चर वख हुंदा है, उन्होंने आइसोमर कहते हैं ना। आइसोमर किसनु कहते हैं? हाँ आइसोमर वो हुंदा है जी जिस दे फार्मूला वख सेम होवे पर ढांचा वख वख तरह नाल बने। तो देखो जी अपने को ब्यूटेन दे अंदर किन्ने कार्बन ने 4 ने, तो कहते ब्यूटेन दे किन्ने आइसोमर बनणगे? तो आपको पता जी ब्यूटेन दे अपने को 2 आइसोमर बनते हैं। किन्ने आइसोमर बनते हैं जी? 2 आइसोमर बनते हैं। केड़े केड़े? एन ब्यूटेन अते एंड आइसोब्यूटेन। 2 आइसोमर जिहड़े अपने कोल इसते बनते हैं ब्यूटेन दे, एन ब्यूटेन ते आइसोब्यूटेन। आप देखते हैं जी बना के ब्यूटेन का फार्मूला क्या होंगे जी C4H10 आई होंगे जी क्योंकि एल्केन नाल है 2N+2। तो पहला तो अपने को एन ब्यूटेन का बनाने जी। अपने को एन ब्यूटेन का बनेगा किन्ने सी ने 4 सिंगल बॉन्ड होंगे, सारियां दे 4-4 बॉन्ड पूरे कर दिने जी। तो आता हो गया जी अपने को एन ब्यूटेन का फार्मूला और ढांचा। दूजा जो अपने को बनता है जी आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन के अंदर आप एक जी इस लड़ी थले ले दें एक सी कार्बन। ठीक है जी। हुण देखते हैं पहला इस दे 4 पूरे करते हैं जी, 4 ये 4 पूरे किते। ठीक है जी। इस सी किन्ने चाहिए जी? आ अपने को फार्मूला है जी आइसोब्यूटेन का। तो ब्यूटेन दे अपने को किन्ने आइसोमर बनते हैं जी? 2 आइसोमर बनते हैं एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन 2 तरह के फार्मूले इसके बनते हैं, 2 आइसोमर है ने। तो करैक्ट आंसर की है जी ऑप्शन नंबर बी साडे कोल बिल्कुल करैक्ट है जी। ब्यूटेन हैव हाउ मेनी आइसोमर? ब्यूटेन हैव 2 आइसोमर। 2 आइसोमर जिहड़े है ब्यूटेन दे अपने कोल हैगे हन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने कोल क्वेश्चन नंबर 15, इफ एन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू फोकस। कहते आपतित किरण जो फोकस विचों निकल रही है तो परावर्तित किरण कित्थों निकलेगी? आपतित किरण फोकस विचों निकल रही है तो परावर्तित किरण कित्थों निकलेगी? हाँ जी। तो आपां जिहड़ी है तुहानूं मैंने समझाया है जी, प्रॉपर दस्सिया होया है कि कित्थों निकलदी है किरणा बारे मैं तुहानूं समझा चुकी हाँ जी पहला भी। तो याद रखियो जिहड़ी किरण फोकस के अंदरों निकलती है, जिहड़ी आप किरण फोकस के अंदरों निकलती है वो क्या जी मुख धुरे के समांतर हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा जी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मुख धुरे के समांतर हो जाती है। फोकस विचों निकलने वाली किरण मुख धुरे के समांतर हो जाती है तो जिहड़ी मुख धुरे के समांतर किरण आती है वह फोकस विचों गुजरती है। आ भी तुहानूं समझाया होया जी। मुख धुरे के समान वाली भी आ मुख धुरे आ समांतर किरण आ रही है तो मुख धुरे के समांतर आने वाली किरण फोकस विचों गुजरती है तो फोकस विचों आने वाली किरण मुड़ के मुख धुरे के समांतर हो जाती है। ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मुख धुरे के समांतर हो जाएगी। ठीक है जी। 15 क्वेश्चन का आंसर बनना है जी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 16, ए सेल विल स्वेल अप। कहता एक सेल जड़ा है वो फुल जाएगा। एक सेल कदों फुलेगा? तो तुहानूं मेरा दस्सिया है जी अपने को 3 तरह के कोल हुंदे ने ते सेल फुलदा कदों है। सेल किहड़े कोल दे अंदर फुलदा है जी? सेल फुलदा है अपने कोल
हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर अपने को 3 तरह के सोल्यूशन होंगे ने, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। ठीक है जी। तो जेड़ा अपने को हाइपोटोनिक के अंदर की है जी, सैल फुल जाता है, स्वेल हो जाता है, इस दे अंदर श्रिंक होंदा है, इस दे अंदर नो चेंज, कोई फर्क नहीं पैंदा। ठीक है जी। हाँ तुहानूं सारा समझाया होया जी पहला पिछले मैराथन पिछले जी अपनी सीरीज आप जी चल की उन्होंने अंदर भी एक बार क्वेश्चन आया सी। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होंदा जी, गाढ़ा पतला कोल, पतला कोल। आ होंदा जी गाढ़ा कोल। पंजाबी च पेपर च बहुत रेयर चांस है तुहानूं लिखे आएंगे हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक ही लिखे आएंगे जी। आइसोटोनिक होंदा जी संतृप्त कोल। ठीक है जी, संतृप्त कोल। ठीक है जी। तो देखो जी हुण सैल फुल्लिया तो किहड़े अंदर, पतले कोल दे अंदर है। हुण पतले कोल दी की खासियत हुंदी है जी, पतले कोल दे अंदर जिहड़ी है पानी दे अंदर जिहड़ी है पतले कोल दे अंदर जिहड़ी है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सेल इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग मीडियम। कहंदा पहला ऑप्शन की कहंदा है कि पानी सैल दे अंदर पानी दे अणुआं दी की कहंदा है, सैल दे अंदर पानी दे अणुआं दी जिहड़ी कंसंट्रेशन हैगी है वो जिहड़ी है उस दे आसे पासे मौजूद पानी नालों घट है, वध है कि जी हायर है। दूजे अंदर कहंदा कि सैल दे अंदर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन मीडियम, कहंदा जिहड़ा अपने को आसे पासे घोल पिया है उस दे अंदर पानी दे अणुआं दी जिहड़ी समर्था है, कंसंट्रेशन है जी वो की है जी ज़्यादा है सैल नालों। पहला किस दे अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा सी, सैल दे अंदर। हुण कह रहे हैं मीडियम दे अंदर जिहड़ी है कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है जी। तीजे अंदर कह रहे हैं कि सेम है, तीजे दे अंदर की कह रहे हैं जी दोनों दे अंदर सेम कंसंट्रेशन है। तीजे दे अंदर की कह रहे हैं जी दोनों दे अंदर जिहड़ी की है सेम कंसंट्रेशन है। चौथे दे अंदर कह रहे हैं कि पानी की कंसंट्रेशन कोई मैटर ही नहीं करती, इस चीज़ का कोई प्रभाव इस ते नहीं पैंदा, भावें पानी किसी तरह का है कोई भी इंपैक्ट जिहड़ा है इस ते नहीं पांदा। ठीक है जी। तो हुण आपां देखते हैं किहड़ा क्वेश्चन जिहड़ा अपने कोल की होएगी, किहड़ी स्ट्रेंथ बिल्कुल सही होगी। जल्दी तो जल्दी कमेंट सेक्शन च कमेंट करो कि पानी दे अंदर देखो जिहड़ा उसके बाहर घोल पिया, घोल दे अंदर पानी दे अणुआं दी कंसंट्रेशन ज़्यादा होएगी जां सैल दे अंदर ज़्यादा होएगी, किस दे अंदर जिहड़ी है अपने कोल कंसंट्रेशन ज़्यादा होएगी जदों सैल फुल्लेगा, जदों सैल फुलदा है तो किस दे अंदर होएगी। तो देखो जी पानी द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग मीडियम के बाहरले दे अंदर जिहड़ा बाहर मीडियम है उहदे अंदर पानी की कंसंट्रेशन जिहड़ी है जी ज़्यादा होएगी तां सैल की है जी अपने कोल फुल्लेगा। पानी सैल दे नालों जिहड़ा आपां सैल रखिया उस नालों बाहरी घोल दे अंदर जे पानी ज़्यादा है, बाहरी घोल दे अंदर जे पानी ज़्यादा है सैल नालों तां ही सैल फुल्लेगा नहीं, क्योंकि फिर सैल दे अंदर पानी जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन की बनता है जी ऑप्शन नंबर बी साडे कोल बिल्कुल करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 17 है जी ब्लबर ऑफ वेल एंड हंप ऑफ कैमल। कहंदा जिहड़ा वेल दा ब्लबर है ते उठ दे उपर हंप हुंदा है, उठ दे उपर पिठ दे उत्ते हुंदा ना इन्ना चर्बी दा हंप। कहंदा ये किस दा बनिया हुंदा है, किस चीज़ दा ये जिहड़ा अपने कोल बनिया हुंदा है जी, ये किस दा बनिया हुंदा है। ऑप्शन नंबर है जी एरियोलर टिश्यू दा, मांसपेशी टिश्यू दा, टेंडन दा या एडिपोज दा। तो देखो जी ब्लबर दे अंदर की हुंदा है जी, ब्लबर दे अंदर जमा नीरी चर्बी हुंदी है, की हुंदी है जी चर्बी हुंदी है ब्लबर दे अंदर, पता है। ते चर्बी किहड़े टिश्यू दे अंदर हुंदी है, फैट किस दे अंदर हुंदी है, मैं तुहानूं दस्सिया है जी एडिपोज टिश्यू दे अंदर फैट हुंदी है। इसदा करेक्ट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर डी एडिपोज टिश्यू। एरियोलर की करदा है जी, एरियोलर करदा खाली थां नूं घेरदा, जिवें हवा खाली थां घेरदा है ना, एरियोलर टिश्यू अपने सैलों के अंदर खाली थां नूं भरदा है ते उन्हां दी आउटर लाइनिंग बनांदा है। मस्कुलर टिश्यू मांसपेशी टिश्यू अलग अलग आप पढ़े हुए हैं, 3 तरह की दिली पेशियां अनिश्चित पेशियां वो वाले हैगे ने जी। टेंडन की करदा है जी, टेंडन ते लिगामेंट दो होंदे ने। टेंडन जिहड़ा है जी अपने हड्डी ते मांसपेशी नूं जोड़न दा काम करदा है ते एडिपोज की है जी चर्बी स्टोर करदा है, की करदा है जी चर्बी स्टोर करदा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बनेगा जी अपने को बनेगी ऑप्शन नंबर डी एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू हुंदा है ब्लबर ऑफ वेल दे अंदर अते हंप ऑफ कैमल। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 18। द बुक सिस्टमा नेचर वाज रिटन बाय, द बुक सिस्टमा नेचर वाज रिटन बाय, किसने लिखी सी सिस्टमा नेचर किताब किस दी लिखी गई है। ऑप्शन है जी लीनियस, ऑप्शन बी है जी हैकल, ऑप्शन डी सी है जी विटेकर, ऑप्शन डी है जी रॉबर्ट ब्राउन। इन्हां चारां विचों किसने है जिसने सिस्टम नेचर बुक लिखी है, सिस्टम नेचर बुक लिखी है, तो वह हैगे ने जी अपने को लीनियस। कार लीनियस जिहड़े ने उन्हां ने बुक लिखी सी जी सिस्टम नेचर,
किसने लिखी जी लीनियस ने जी है बुक लिखी है जी सिस्टमा नेचर किताब जी है जी लिखी गई है वो लिखी गई है जी लीनियस दे द्वारा। ठीक है जी। इन्हों ने जी है सब तो पहला जी है फस्ट अटैम्प्ट किया जी है प्लांट ते एनीमल नूं, सब तो पहला इन्होंने प्लांट ते एनीमल किंगडम बनाया सी जी। ठीक है। तो इस 1735 के अंदर आपकी इस किताब के अंदर पब्लिश किया किस अंदर सिस्टम एंड नेचर किताब के अंदर 1735 के अंदर इन्होंने जो इसका प्रकाशन किया सी। तो इसका करैक्ट आंसर की बनता जी, करैक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए लीनियस। लीनियस ने जी किताब आपके को लिखी सी। नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 19 साडे कोल। क्वेश्चन नंबर 19 की बायोस्फीयर अकर बायोस्फीयर कित्थे हुंदा है? लिथोस्फीयर दे अंदर हुंदा है, थल मंडल दे अंदर हुंदा है, लिथोस्फीयर ते हाइड्रोस्फीयर थल मंडल अते जल मंडल दे अंदर हुंदा है, जीव मंडल बायोस्फीयर पंजाबी जीव मंडल किस दे अंदर हुंदा है? तीजी है जी आ जिहड़े थल मंडल जीव मंडल ते वायुमंडल तिन्नां दे इकट्ठे एरिया दे हुंदा है, तिन्नां दे इकट्ठे दे अंदर हुंदा है, तिन्नां दे कॉमन दे अंदर हुंदा है या फिर जिहड़ा वायुमंडल ते जल मंडल हुंदा है। तो याद रखियो जी बायोस्फीयर जिहड़ा है जी अपने कोल तिन्नां दे इकट्ठे दे अंदर हुंदा है, तिन्नां दे सांझे बिंदु है जिथे तीनों चीज़ां इंटरैक्शन करदियां ने इकट्ठियां हुंदियां ने उत्थे जीव मंडल बनता है जी। किहड़ियां तीनों इकट्ठियां हुंदियां ने थल मंडल जल मंडल ते वायुमंडल इकट्ठे हो जाण तां जीव मंडल बनता है। तो इसका करैक्ट आंसर की है जी ऑप्शन नंबर सी साडे कोल बिल्कुल करैक्ट है जी। ठीक है जी। हाँ जी। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी अज दा लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 साडे कोल की है द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। कहते जिहड़ा सवे पोषी पोषण है सवे पोषी पोषण लई किस चीज़ की जरूरत होंदी है? सवे पोषी पोषण करने लई किस चीज़ की जरूरत होंदी है? ऑप्शन ए जी कार्बन डाइऑक्साइड ते पानी, ऑप्शन बी है जी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी है सूरजी रोशनी, ऑप्शन डी है जी ऑल ऑफ द अबव। तो जिवें कि तुसीं सारे जानते ही हो कि जिहड़ा आपां नूं सवे पोषी पोषण लई इन्हां तिन्नां चीज़ां दी ही जरूरत हुंदी है। तो करैक्ट आंसर आएगा जी ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सारे। तो इसका करैक्ट आंसर की है जी उपरोक्त सारे। आसन जी अज दे आपने टॉप 20 क्वेश्चन साइंस दे होप है उम्मीद करते हैं जी तुहानू जिहड़े क्वेश्चन वधिया लगे होने। प्लीज़ वीडियो नू लाइक शेयर ते चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।